सरकार द्वारा ये निश्चित होना चाहिए कि यहाँ सफाई कौन करेगा। अगर डेली यहाँ सफाई नहीं होगी तो यहाँ गंदगी पड़ी रहती है। गांव से दूर होने की वजह से यहाँ पे बच्चे भी कम आते हैं और यहाँ स्टाफ बड़े मुश्किल से, एक स्टाफ अभी नए आए हैं मुकेश जो भी है सहायक अध्यापक पद पे, उसके पहले हम और सर थे। आज हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय उफरी शिक्षा क्षेत्र पवई जनपद आजमगढ़ में। आप थोड़ा सा दिखाइए घुमाकर कि ये जो विद्यालय बना हुआ है ये गांव से काफ़ी दूर है। अगर हम बात करें इस समय गर्मी का मौसम है, इस चिलचिलाती धूप में, इस चिलचिलाती गर्मी में अगर छोटे बच्चे, ये प्राथमिक विद्यालय है, छोटे बच्चे, आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटा बच्चा अगर उतनी दूर से आएगा उस गाँव से तो सोचिए क्या कंडीशन होगी, तबीयत ख़राब हो सकती है और कुछ हो सकता है। इस विद्यालय को ऐसी जगह पे बनाया ही गया है, खास करके अगर हम बात करें तो विद्यालय जो होते हैं वो गांव के आसपास ही रहे तो बेहतर होगा। और यहाँ पे समस्या ये की है कि रास्ते की भी समस्या है। बरसात के वक्त में शायद हमने जिस रास्ते से हम आए हैं वो रास्ता भी काफ़ी ख़राब था। बरसात के समय भी अगर पानी डूबता होगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा यहाँ के जो शिक्षक हैं और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और कक्षाएँ यहाँ पे 1 से 5 तक चलती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को सिर्फ 2 ही क्लासरूम लग रहे हैं। बाकी आपको ये ऑफिस है, कार्यालय है, क्लासरूम यहाँ पे 2 बने हुए हैं। चलिए देखते हैं। अब ये हाँ जी, यहाँ पे मेंशन किया गया कक्षा 2 और 3 और कक्षा 4 और 5। तो चलिए हम पहले इसी कक्षा में चलते हैं। जी पहले तो आप अपना नाम बताएं गुरुजी। मुकेश कुमार जी। किस पद पर हैं आप यहाँ पे? सहायक अध्यापक पद पर। सहायक अध्यापक हैं आप। कौन कौन सी कक्षा के बच्चे हैं ये? 4 और 5 के हैं। 4 और 5 के बच्चे हैं। यहाँ पे क्लासरूम सिर्फ 2 ही है, कक्षाएं 1 से 5 तक चलती हैं। कक्षा 1 से 5 तक चलती है, क्लास 2 ही 2 रूम है। 2 रूम है। अच्छा, और ये टीचर कितने हैं यहाँ पे? टीचर यहाँ 3 लोगों का स्टाफ है। 3 का स्टाफ है। अच्छा, आप गुरुजी आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम नज़ीर हैदर है, मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ। कितनी संख्या है यहाँ पे स्टाफ की, टीचरों की? टीचरों की 3 संख्या है। अच्छा, टीचरों की संख्या 3 है और बच्चों का नामांकन कितना है यहाँ पे? बच्चों का नामांकन 68 है। 68 68 बच्चों का यहाँ पे नामांकन है। कक्षाएं 1 से 5 तक चलती हैं और क्लासरूम 2 है। सोचिए आप, कक्षाएं 1 से 5 तक चल रही हैं और क्लासरूम में कंबाइंड बैठाना पड़ रहा है बच्चों को, ये समस्या है। और इस विद्यालय की कैंपस भी हमने आपको दिखाया, यहाँ पे जगह भी है पर्याप्त, यहाँ पे क्लासरूम बनाए जा सकते हैं, हर क्लास के बच्चों को अलग अलग बैठाया जा सकता है। ये समस्याएं होती है। आप सोचिए कि अगर एक कक्षा में, एक क्लासरूम में 3-3 कक्षाओं के बच्चे बैठेंगे तो उनको कैसे पढ़ाना संभव होगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, जो टीचर, जितनी क्लास होती है, जितनी कक्षाएं होती हैं, कम से कम टीचर तो उतने होने चाहिए पर्याप्त। 1 से 5 तक में कम से कम अगर 5 टीचर हो तब भी बेहतर हो बच्चों की संख्या की अपेक्षा। अगर अनुपात की बात करें तो 30 से 35 बच्चों का अनुपात होता है एक टीचर पे। तो चलिए बच्चों से भी हम थोड़ा सा कुछ बात कर लेंगे। जी आप खड़ी हो जाए, नाम बताइए आप अपना। हमारा नाम है अंशु कुमार, कक्षा 5 में पढ़ते। कक्षा 5 में पढ़ती हैं आप। क्या पढ़ाया गया आज आपको? हिंदी। हिंदी? क्या पढ़ा हिंदी में आपने? कुछ पढ़ा होगा ना? ये हिंदी की बुक है? यस सर। उठाइए उसको थोड़ा सा। क्या पढ़ाया गया इसमें बताइए हमको, कौन सा पाठ पढ़ाया गया है? पहला पाठ। पहला पाठ पढ़ाया गया है। आप हिंदी पढ़ लेती हैं आप? यस। पढ़ के सुनाइए हमको थोड़ा यहाँ से। विमल इंदु विशाल किरण प्रकाश तेरी बता रही, आनंद माया आनंद तेरी आनंद माया जगत की लीला दिखा रही है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। ये बताइए हमारा राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर। और राष्ट्रीय पशु? बाघ। बाघ। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। आप खड़े हो जाओ। नाम बताइए। डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हमारा नाम जिगर, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। कक्षा 5 में है आप? पढ़ने रोज आते हैं? तो ड्रेस व्रेस कहीं नहीं है, ये पहन के आए हैं आप? ड्रेस नहीं है का? अपने घर अपने यहाँ पर आए हैं। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए ज़िला हमारा कौन सा है, किस ज़िले में रहते हैं हम लोग? आजमगढ़। आजमगढ़ में। और ये स्कूल कहाँ पे है, किस गांव का स्कूल है ये? इन सबका गांव का है। सबके गांव का है? स्कूल किस नाम से आपको पता है? स्कूल का नाम आपको पता है? क्या नाम है आपके स्कूल का, ये बताइए हमको। आप बताओगे? आप खड़े हो जाओ। आप कौन सी कक्षा में हो? मैं कक्षा 4 में। कक्षा 4 में हो? हाँ। क्या स्कूल का नाम है आपका, पता है? प्राथमिक विद्यालय उफरी। उफरी? हाँ। जी, उफरी शिक्षा क्षेत्र पवई जनपद आजमगढ़। आप खड़ी हो जाइए थोड़ा सा।
नाम बताएं अपना आप। दिव्या कुमारी कक्षा आप कौन सी कक्षा में हैं? 5। 5 में हैं। रोज पढ़ने आते हैं आप? जी हैं? जी। अच्छा ठीक है। आप बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की हम्म? लखनऊ। तो डर कहाँ रही है? लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आप खड़ी हो जाओ। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम है नंदिनी, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। कक्षा 5 में आप पढ़ती हैं? अच्छा ठीक है। त्रिभुज किसे कहते हैं आपको पता है? वहाँ पे देखिए आकृतियाँ सब बनी हुई है, वृत्त बना है, अर्धवृत्त है, आयत है, वर्ग, त्रिभुज, शंकु, बेलन, घन सब बना हुआ है। कक्षा 5 में आप पढ़ती हैं, ये चीज़ बताया गया होगा ना कि त्रिभुज किसे कहते हैं। कौन बताएगा इसमें से त्रिभुज किसे कहते हैं? बताएगा कोई? आप देख लो, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज ये बना हुआ, आप लोग यहाँ पे रोज देखते होंगे। क्यों गुरुजी बताते नहीं हैं आप? ये त्रिभुज बना हुआ है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बना हुआ है ना। अब आप लोग रोज देखते हैं इस चीज़ को कि ये त्रिभुज है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, वर्ग है, आयत है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, मेहनत से। लॉकडाउन के चलते तो आप लोग बड़ी मौज किए हो, स्कूल खुला नहीं, घर पे ही थे, पढ़ाई तो किए नहीं हैं। यही वजह है कि आप लोग थोड़ा सा भूल गए होंगे। लेकिन जो भी हो, और विद्यालय की हम व्यवस्था देखते हैं, बच्चों की संख्या यहाँ पे काफ़ी कम है। हमने आपको दिखाया कि आसपास गांव से काफ़ी दूर बना हुआ है ये विद्यालय। इस चिलचिलाती गर्मी में अगर छोटा बच्चा यहाँ पे आना चाहेगा पढ़ने, तो सोचिए कौन सा परिवार बच्चा अपना भेजेगा यहाँ पे इस गर्मी के मौसम में। ये आप देख लीजिए, इस विद्यालय का कार्यालय है। और चलिए देखते हैं हम बिजली की व्यवस्था यहाँ पे। अच्छा गुरुजी, बिजली आती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं है और कनेक्शन ही नहीं है। और मतलब बिजली है ही नहीं यहाँ पे? नहीं, बिजली यहाँ पे नहीं। यहाँ से 600 मीटर दूरी पे पोल है जो काफ़ी दूर है। इसकी वजह से यहाँ पे लाइट नहीं है। हमने प्रयास किया, खंड शिक्षा अधिकारी को भी हमने एप्लीकेशन दिया। और वहाँ पे कौन है आपकी खंड शिक्षा अधिकारी? हमारी हैं श्रीमती पूजा पाठक जी। पूजा पाठक जी हैं आपके कॉलेज क्षेत्र की? हाँ, वो भी कोशिश कर रही हैं कि हम यहाँ पे जल्द से जल्द बिजली दिलाएं। चलिए ठीक है, आप भी प्रयास कीजिए। और ABSC जो हैं खंड शिक्षा अधिकारी, उनसे भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या इस विद्यालय में बिजली की, जो आपको हमने दिखाया कि ये वीरान में पूरे खेतों के बीच बना हुआ है, गांव से काफ़ी दूर है। और यहाँ पे बिजली की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बिजली की कोई ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस, ये सब आप देख सकते हैं कि सब टूटा हुआ है जो, तो वो कैसे बनेगा, कैसे उसका रिपेयर होगा, मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। वायरिंग तो हो गया है, वायरिंग नाम का हुआ है, MCB भी सब लटकी पड़ी हुई है, कैसे देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम मांग करेंगे कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था जो है वो जल्द से जल्द इस विद्यालय में होनी चाहिए। बच्चों की संख्याएँ कम है, यहाँ पे क्लासरूम भी 2 बना हुआ है। आपको हमने दिखाया यहाँ पे कंबाइंड 4 और 5 के बच्चे बैठे हुए हैं। अब शायद यहाँ पे 1 से 3 के बच्चे बैठे होंगे, क्योंकि यही अब क्लासरूम बचा हुआ है सिर्फ। जी आप नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम पूनम यादव है, मैं सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ यहाँ पे। अच्छा जी क्या कौन कौन से कक्षा के बच्चे हैं सर? इसमें कक्षा 1, 2 और 3 वाले तीनों क्लास के हैं सर बच्चे। 3 क्लास के बच्चे हैं? जी सर। अच्छा आप सोचिए, अगर हम आप शिक्षक से थोड़ा सा हटकर अगर बात करें, हम कि आप एक आम आदमी की तरह से बात करें, तो क्या लगता है आपको, अगर कक्षाओं में एक कक्षा है उसमें कक्षा 1, 2, कक्षा 3 के बच्चे पढ़ें, तो कैसे, क्या आपको लगता है मुमकिन है, कैसे पढ़ाना नहीं होगा? सर, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सर एक क्लास के लिए एक अध्यापक, मतलब 5 क्लास है, 5 अध्यापक का होना बहुत ही जरूरी है। एक हेड मास्टर जी, मतलब मिलाकर 6 लोगों की नियुक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि इस देख रहे हैं आप, काफ़ी दूर है गांव से, और गांव से दूर होने की वजह से यहाँ पे बच्चे भी कम आते हैं। और यहाँ स्टाफ बड़े मुश्किल से, एक स्टाफ अभी नए आए हैं, मुकेश जो भी है सहायक अध्यापक पद पे, उसके पहले हम और सर थे आप, तो हम लोग को बड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा CL पे चले गए 2-1 दिन के लिए, सर को काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, सर भी चले गए तो हमको काफ़ी दिक्कत होती थी। ये समस्याएं होती हैं विद्यालयों में कि जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। वैसे अगर शिक्षक 1-2 हैं तो पता लगा किसी को BRC जाना है, कहीं और जाना है, तमाम ऐसे काम है विद्यालय के जो ऑफिशियल, उनको भी देखना पड़ता है। तो जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है वो सब उसी के लिए होती है कि सारे जो ऑफिशियल काम होते हैं विद्यालय के वो प्रधानाध्यापक देखें। और जो यहाँ पे स्टाफ होते हैं, टीचर होते हैं, बच्चों के अनुपात में उतने टीचरों की यहाँ पे नियुक्ति होनी चाहिए। कक्षाएँ अगर 1 से 5 तक चलती हैं तो यहाँ पे टीचर कम से कम 5 होने चाहिए, यहाँ के बच्चों के हिसाब से हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की जो संख्या वो काफ़ी कम है। विद्यालय कैंपस बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासरूम बने हैं।
अब इस विद्यालय को बना क्यों लिया गया हमको तो कुछ समझ नहीं आता है। वैसे भी गांव से काफ़ी दूर बना हुआ है यह विद्यालय। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त यहाँ पे छुट्टी होगी 12:30 बजे। जी मैडम जी, 12:30 बजे छुट्टी होगी। अगर ये छोटा बच्चा, आप कल्पना कीजिए इस चिलचिलाती गर्मी में बच्चा इधर से जाएगा गांव में अपने दूर, पूरा धूप, कहीं भी छाँव नहीं मिलेगा, तो सोचिए बच्चा बीमार भी हो सकता है। कौन गार्जियन चाहेगा अपने बच्चों को यहाँ पे भेजना। सरकार तो बस दावे कर देती है कि हमने सारे जो सुविधाएं होती हैं स्कूलों में वो सुविधाएं हम पहुँचाते हैं स्कूलों तक, लेकिन बहुत सारी कमियाँ अभी भी हैं, बहुत सारी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कहीं कहीं व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई, बहुत बेहतर हो गई हैं, उसके लिए तो हम बड़े खुश होते हैं जब देखते हैं वहाँ की व्यवस्था, वहाँ पे टीचरों की और बच्चों की संख्या। लेकिन कहीं कहीं ये व्यवस्था आप देख लीजिए इस विद्यालय की कि यहाँ पे बच्चे की संख्या 1 से 3 तक बच्चे जो ये बैठे हुए हैं, ये 1 से 3 तक के बच्चे हैं। और चलिए अब थोड़ा से, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी हम कुछ बात कर लेंगे। जी आप खड़ी हो जाओ, क्या लिख रही हो? आप खड़ी हो जाओ, नाम बताओ अपना आप। दृष्टि। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो आप? 2 में। 2 में। क्या लिख रही हो ये? छोटा आसना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप जानती हो ना ये सब। आप आ जाओ इधर, इसको रखिए, आप आ जाइए इधर। ये बताइए हमको, ये क्या लिखा हुआ है? ये मांस मछली। अच्छा ठीक है, ये बताइए ये, अच्छा ये बताइए ला से लट्टू। ये वाला या से जहाज। जैसे जहाज। अच्छा ठीक है, गिनती आपको आती है? नहीं। मतलब एकदम नहीं आती, डर रही हो आप? गिनती आती है, आप डर रही हो, ठीक है। वहाँ पे देखो गिनती लिखा हुआ है 1 से 100 तक, और मैडम जी रोज़ पढ़ाती भी होंगी, डरना बिल्कुल नहीं है। अच्छा बताओ, ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा आप गिनती में बताओ, आ जाओ। ये कौन सी गिनती लिखी हुई है? आप कह रही थी हमको गिनती नहीं आती, तो आपने बताया कैसे ये 5 लिखा हुआ है? 5 है ना? ये क्या है? ये दोनों मिलाकर क्या हुआ वो? हैं? नहीं आता। नहीं आता, ठीक है, पढ़ो ध्यान से। गिनती यहाँ पे 1 से 100 तक लिखी हुई है, रोज गिनती लिखा करो, ठीक है। पहाड़ा कुछ आता आपको? ठीक है, आप जाओ, बैठ जाओ, आप खड़ी हो जाओ। डर कहाँ रही हो? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। कहाँ से पढ़ने आती हो आप? बेलसिया से? कौन सा गांव है आपका? आपके गांव का नाम नहीं पता आपको? हैं? अभी बताओ, अभी खो जाओगी, स्कूल आ रही हो दूर यहाँ से, तो कोई पूछेगा कि आपका गांव कौन सा है, तो कैसे बताओगे आप? गांव का नाम पता होना चाहिए। पापा का क्या नाम है आपके? सुरेंद्र कुमार। अच्छा, आप कौन सी कक्षा में हो? कक्षा 1। कक्षा 1 में, चलो ठीक है। काका काका आता आपको? डर रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे हैं, डरते हैं बिल्कुल भाई, थोड़ा सा डर लगता है इनको। जी आप नाम बताओ अपना। शिवानी। आप कौन सी कक्षा में हो? 3। 3 में हो? अच्छा, पहाड़ा कितने तक आता आपको? जितने का आता आप पहाड़ा सुनाओ हमको, किसी का भी, 2, 3, 4, 5। 1 2 3 4 2 3 6 2 चौका 2 5 10। शाबाश, और सुनो। 2 छक 12 2 36 14 2 8 16। हाँ 2 9 18 2 3 20। बढ़िया है, शाबाश, ठीक है, आपने 2 का पहाड़ा सुनाया, आप डर रही हैं, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है, आप बताओ क्या नाम है आपका बाबू? सिद्धार्थ। हैं? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। अच्छा, आपके 1 में पढ़ते हो कि 2 में? 2 में। 2 में। अच्छा, गिनती आती है आपको? ठीक है, यहाँ पे लिखो 9 लिखो। हाँ, यहाँ ऊपर लिखो 9। गिनती आती है ना? कितने तक आती है गिनती आपको? 100 तक आती है, तो फिर डर कहाँ रहे हो? लिखो। अभी आप अगर लिखोगे यहाँ पे 9 लिखो, मैं आपको पेन दूंगा, लिखो आप 9 लिखो, लिखिए। 100 तक गिनती आती है आपको, आप लिखने दें 9 यहाँ पे लिखिए, आपको मैं अभी एक पेन दूंगा, कलम दूंगा एक, आप लिखो 9, लिखिए। हाँ लिखिए बाबू, लिखो, डरना बिल्कुल नहीं। 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद आती है 9 लिखो आप। नहीं लिख पाओगे? लिख दो 9 लिखो, 9
अच्छा 5 लिखो, 5 लिखो। हाँ क्या चीज़? ABCD। अच्छा ABCD लिख रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है, लिखो आप D लिखो, D D। हाँ हाँ लिखो लिखो, शाबाश। ये क्या लिखे हो? D। तो डर काहे रहे थे बाबू, आप डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, आप डर रहे थे। लो लो पेन देता हूँ मैं आपको, चलो लो, ठीक है, और मेहनत से पढ़ो, ठीक है। फिर मैं आऊँगा तो आपको कॉपी भी दूंगा और पेन भी दूंगा सारे बच्चों को, ठीक है। मेहनत से आप लोग पढ़ो, ठीक है। चलिए, ये समस्या है यहाँ पे इस विद्यालय में, बच्चों की कम संख्या होने की वजह से बच्चे, अब देखिए थोड़ा सा मैडम जी बच्चे अगर कम हैं तो थोड़ा इन पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। वैसे भी बच्चे कम हैं। हाँ, अब ये बच्चे यही हैं, कितनी संख्या यहाँ पे देखिए, 4 इधर बैठे हुए हैं, 5 इधर बैठे हुए हैं, 1 से 3 तक बच्चे हैं यहाँ पे, तो बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है। आप एक एक बच्चों को बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान दीजिए के पढ़ाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो आइए, अच्छा आप आ जाइए, इधर आइए। कोई सफाई में बोलिए ना, क्योंकि यहाँ जैसे सफाई की कोई जैसे नियमित व्यवस्था नहीं कि कौन सफाई करेगा। अच्छा अच्छा, ये बताएं, ठीक है, ये समस्या यहाँ पे सफाई की। हाँ, जैसे सरकार द्वारा ये निश्चित होना चाहिए कि यहाँ सफाई कौन करेगा। अगर डेली यहाँ सफाई नहीं होगी तो यहाँ गंदगी पड़ी रहती है, तो हम सफाई किससे करवाएं? ये सरकार द्वारा एकदम निश्चित होना चाहिए कि यहाँ सफाई कर्मी साफ करेगा, या अगर नहीं आता है तो एकदम गंदगी पड़ी रहती है और मजबूरी होती है कि या तो अध्यापक साफ करे या तो बच्चों से साफ कराए। एक बार इस पर आप बोल दीजिएगा, जिससे लोगों को। सही कह रहे हैं। हम एक मामला आपको बताते हैं, बीते 6 अप्रैल का यही मामला था। किसी वो जो प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पे बच्चा कोई झाड़ू लेकर खड़ा था और किसी पत्रकार के द्वारा वो फोटो वायरल कर दिया गया था। अब वहाँ पे उस प्रधानाध्यापक की हत्या हो गई या वो सुसाइड कर लिए, ये मामला भी जांच में चल रहा है, जो भी हो। लेकिन देखिए, इन्होंने कहा कि यहाँ पे विद्यालय परिसर में सफाई कौन करेगा, ये सरकार इनको बताए। ये चाहते हैं कि सरकार इनको बताए कि सफाई कौन करेगा। बच्चे करेंगे, यहाँ के शिक्षक करेंगे, या जो सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई है वो करेंगे। विद्यालय परिसर में साफ सफाई कौन करेगा, और सफाई कर्मियों की अगर नियुक्ति हुई है इस चीज़ के लिए, तो सफाई कर्मी आकर विद्यालय में साफ सफाई करें। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो विद्यालय में व्यवस्थाएँ नहीं हो पा रही हैं सरकार के दावों पर। और चैनल पे हमारे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। इस विद्यालय में बिजली की आपूर्ति कराया जाए। यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक है उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं, और जो BSA हैं उनका भी प्रयास है, लेकिन उस प्रयास में जल्द से जल्द इस विद्यालय में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। जो BSA हैं इस पवई क्षेत्र की, वो पूजा पाठक जी हैं। प्रधानाध्यापक ने हमको बताया कि BO है जी, आप खंड शिक्षा अधिकारी BO है, ठीक है, चलिए सॉरी, BO है, खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो भाई जी। उनके द्वारा प्रयास हो रहा है, और इस प्रयास में जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि इस विद्यालय में बिजली की व्यवस्था उपलब्ध हो। जय हिंद।